ओके बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका की वेटेज बहुत ज्यादा होता है ना। प्लांट फिजियोलॉजी का इस बार वेटेज कितना गया है? 23 में बच्चे इस बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें वेटेज आपका 6% रहेगा एंड एनिमल फिजियोलॉजी का वेटेज 20% रहने वाला है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में चैप्टर्स भी ज्यादा हैं और इसका वेटेज भी ज्यादा होता है। एंड सबसे बड़ी बात कि आप जब डॉक्टर बनने जाओगे तो आप एक्चुअली अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे, है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी आप लोगों का बहुत ज्यादा रहता है ना। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भर भर के रहता है बच्चों को, शुरू से रहता है मैम जल्दी से एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करा। बच्चे, मैं जानती हूँ आपका नाम खुशी है ये हर सेशन में आके मुझे बताती है कि मेरा नाम खुशी है। पिछले सेशन में भी मैंने बताया कि हाँ ओके। हाँ, दिल को करार आ गया ना, दिल को करार आ गया कि ये चैप्टर फाइनली स्टार्ट हो गया हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन डाइजेशन क्यों नहीं स्टार्ट किया मैम ने? क्योंकि वो बच्चे आपके में डिलीट है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, बट थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम बच्चे आज स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, सब सारे बच्चों का डिफ्यूजन वगैरह सब कुछ क्लियर है ना। इसलिए हमने डिफ्यूजन टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है पहले ही, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी बच्चों इसको पढ़ने में। डाइजेशन और इसका कोई ऐसा लिंक नहीं है कि डाइजेशन नहीं पढ़ा तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों का जोश हाई है, एकदम फुल टू रेडी है मजे में, हाई है ना। जोश एकदम हाई है कि आज हम अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ नया सीखेंगे। लेकिन बच्चे, आज के सेशन में एक्चुअली आज का सेशन इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा ये पार्ट बताऊंगी। हो सकता है बहुत सारी नई चीजें आप सीखें, जितना आप पढ़ चुके हैं उसमें कुछ नया तो जरूर ऐड होगा। ओके, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, टॉपिक वी कवर। क्या क्या टॉपिक बच्चे हम कवर करेंगे इसमें? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा का पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे, इट मींस कि CO2 कैसे बाहर जा रहा है, O2 कैसे अंदर आ रहा है हमारी बॉडी में, और ये क्यों, कैसे, कब होता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अभी तक आप लोगों को हल्का हल्का पता है कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन कभी आपको लगता होगा होता क्यों है, उन सारे क्यों का जवाब अब आपको 11th में जाके मिलेगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, किस तरह से रेगुलेट होता है, एंड वॉल्यूम्स क्या क्या हैं, कैपेसिटीज क्या क्या हैं, जिनसे आपको शायद अगर अभी तक आपने पढ़ा होगा तो बहुत डर लग रहा होगा। ठीक है, और कर्व वगैरह इसमें बहुत सारे हैं, तो वो सब देख करके थोड़ा डर लग रहा होगा, तो डरने की, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है बच्चे। ओके, एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे ना। अमन, बहुत दिन के बाद आए बच्चे, बहुत दिन के बाद आए आप। ठीक है, अब रेगुलर रहिए। अच्छा, यस, वाइफ हियर, नेहा मैम इज हियर। अमन, आप कहाँ थे? इतने दिन से कहाँ थे बच्चे? गायब नहीं होना है। मुझे पता है कि प्लांट फिजियो चल रहा था, सारे बच्चे डर गए थे कि यार ये प्लांट फिजियो कौन पढ़ेगा, एक बार पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने पढ़ा है फिर भी आपको वो लेक्चर देखना चाहिए था। बहुत एकदम मक्खन लगेगा आपको वो चैप्टर मेरे लेक्चर्स देखने के बाद। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपकी एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, आपकी एनसीईआरटी कैसे इस चैप्टर को स्टार्ट करती है। आपकी एनसीईआरटी बोलती है बच्चे, आपकी एनसीईआरटी बोलती है वी ऑल नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। हम सभी को एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी हमको मिलता कहाँ से है बच्चे? ये हम पढ़ चुके हैं, ये एनर्जी हमको मिलता है ग्लूकोज जब ब्रोक डाउन होता है तो हमको ये एनर्जी मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हर जगह एक ही प्रोसेस है। एंड इसमें क्या निकलता है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी बाहर हो जाए, ठीक है, हम उसको रिलीज कर दें, और जो वाटर है उसको हम यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी में। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, एंड अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलते रहता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं तो उसी टाइम पे हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, चीजें कैसे जाती हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
अब ये जितना भी रेस्पायरेशन हो रहा है उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है हमारी बॉडी में, जो कि है रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब बात ये आती है कि मैम रेस्पिरेशन तो अलग है, फिर ब्रीदिंग अलग है, तो हम इसको रेस्पायरेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? ठीक है, पूरा जो हमारा लंग्स वगैरह इन सबको हम रेस्पायरेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बच्चे, क्योंकि देखो ये सिस्टम एक्चुअली ये काम क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में ही काम कर रहा है फाइनली। ठीक है, जब तक आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे नहीं, जब तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं आपके सेल टू सेल तक, तब तक रेस्पिरेशन होगा कैसे, तब तक एटीपी बनेगी कैसे? सो ब्रीदिंग इज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, और आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रोसेस है। और जो इंटरनल प्रोसेस है वो कहाँ चल रहा है, आपके सेल टू सेल में चल रहा है। ठीक है, बिना ब्रीदिंग किए हुए, बिना इनहेलिंग किए हुए, एक्सहेलिंग किए हुए आप ये एटीपी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, जल्दी से बच्चे मुझे बता देंगे। मैम रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और मैम ब्रीदिंग में सिर्फ CO2 मैम O2 को लिया जाता है और CO2 को एक्सहेल किया जाता है। हाँ, ब्रीदिंग Yes, ma'am. इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस दैट यू कैन फील। ठीक है, यस खुश, दिस इज रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, देखो ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस, आप ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं, लेकिन क्या रेस्पिरेशन को फील कर पा रहे हैं कि अंदर एनर्जी निकल रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं फील कर पाते। दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस जो आपके सेल के अंदर चल रहा है। लेकिन ये ब्रीदिंग को हर समय आप फील कर सकते हैं। आप अगर ब्रीथ को रोक लें तो आप उसको फील कर सकते हैं, तेज लें तो आप उसको फील कर सकते हैं। यस, ओके, सो ब्रीदिंग इज टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द CO2। ओके, एंड रेस्पिरेशन भी जो बच्चे होता है ये अलग अलग तरह का होता है। एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और एक होता है बच्चे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन तो आप जानते हैं क्या होता है, मतलब सेल में गया ऑक्सीजन और उससे क्या बन गया बच्चे, एटीपी बन गया। मैम ATP. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया बच्चे कि आपके ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन गया ना, और वो फिर ऑक्सीजन कहाँ तक जा रहा है, सेल के अंदर। देखो रेस्पिरेशन हमारे अंदर जो हो रहा है ह्यूमन बॉडी में बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, बहुत ही टिपिकल। पहले ब्रीदिंग हुई, ठीक है, ब्रीदिंग हुई, इसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग हुई, आपने ऑक्सीजन को लिया, उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई ब्लड वेसल में, ठीक है, आरबीसीज, और वहां पे हो रहा है। एंड देन फिर उसके बाद वो कहां से जा रहा है, ब्लड वेसल से सेल में जा रहा है, एंड देन सेल में फाइनली जाके सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं। ओके मैम. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इट इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। रेस्पिरेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हमने बच्चे ब्रीद कर लिया, उसके बाद से जितना भी प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद से जितना भी प्रोसेस हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेशन, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन आप फील कर सकते हैं, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, एंड breathing and respiration is biochemical process to release energy. Breathing के लिए breathing organ चाहिए, that is lung, and respiration के लिए क्या चाहिए बच्चे, सेलुलर लेवल का होता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या अंतर है? मैम रेस्पिरेटरी ट्रैक वो ट्रैक होता है जिससे ऑक्सीजन जो है मैम वो ऑर्गन्स तक पहुंचता है, तो दैट रेस्पिरेशन हो सके जो प्रोसेस है। लेकिन मैम जो ऑर्गन्स होते हैं वो मैम बेसिकली वो मैकेनिज्म होते हैं जो उस काम को कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक है, ट्रैक मतलब क्या है बच्चे, वेरी गुड। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, रास्ता जहां से ऑक्सीजन जा रहा है अंदर। ठीक है, और आपका ऑर्गन क्या है, जो इन्वॉल्व है उस काम के लिए। ठीक है, उसके बाद जो उसका जो फेट होगा ना ऑक्सीजन का, क्या होने वाला है, उसके लिए क्या इन्वॉल्व है, लंग्स। ठीक है, आपके ऑर्गन। तो बच्चे हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल का अलग अलग है। जैसे ही अर्थ जब आया, उसके बाद अर्थ में जैसे ही लाइफ स्टार्ट हुई, तो क्या सबके पास लंग्स होने शुरू हो गए थे? नहीं,
धीरे धीरे करके किसी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लिया, किसी ने स्किन के थ्रू लिया, किसी ने ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू लिया, ऐसे ऐसे करके रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई ये सारी चीजें बतानी है आपको, तो हम थोड़ा इसको भी देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम इसको बच्चे डाइवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम में। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वाइज हम इसको देखेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बच्चे जो एंटायर बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं पूरे के पूरे बॉडी सरफेस से। क्यों? क्योंकि ये सेलुलर लेवल है ना, ये क्या होते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल के होते हैं। ओके, तो इनमें क्या क्या आ जाएंगे, स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म। ओके, क्योंकि इनके पास क्या है, ऑर्गन नहीं है ना, ऑर्गन नहीं है। ओके, नाउ इसके बाद बच्चे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्गन लेवल पे कौन आ जाते हैं बच्चे, ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। देखो इनके पास जो आपने बचपन से पढ़ा होगा छोटे छोटे क्लासेस से कि स्पाइरेकल्स, कॉकरोचेस में है ना, ग्रास हॉपर वगैरह, इन सब के पास क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं, यस है ना। मैम। इसके ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, इसमें आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है, एयर एक्चुअली अंदर जाता है, पूरा का पूरा एयर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हम नहीं लेते, पूरा का पूरा एयर अंदर जाता है। ठीक है, ये अंदर जाता है। और इस तरह का अगर एस्पायरेशन है जो स्पाइरेकल के थ्रू है एंड ट्रैकियल ट्यूब बन रहा है, तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन किसमें होता है। ठीक है, तो किसमें है बच्चे, इंसेक्ट्स में है, स्पाइडर मतलब आर्थ्रोपोड्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ स्किन के थ्रू कौन ले रहा है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू कौन ले रहा है, फ्रॉग वगैरह हो गए जो एम्फीबियंस है, अर्थवर्म हो गए जो बिल्कुल मिट्टी के अंदर होंगे, जो मिट्टी के अंदर होंगे, बहुत ज्यादा गहराई में अंदर घुस जाते हैं, वो स्किन के थ्रू कर लेते हैं, उनकी स्किन काफी मॉइस्ट होती है, एम्फीबियंस कर लेते हैं। ओके, नाउ अब आपको क्वेश्चन आएगा गिल्स के थ्रू कौन करता है, या फिर यहां पे आपका आएगा ब्रैंकियल, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कौन करता है। गिल्स की जगह पे आपको एक वर्ड लिखा हुआ एनसीईआरटी में दिखेगा बच्चे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो यस मैम। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन से समझ जाइएगा गिल्स से रेस्पिरेशन। गिल्स से कौन करता है, फिशेस करते हैं। ठीक है, फिशेस करते हैं, टैडपोल्स करते हैं। टैडपोल्स मतलब बच्चे, टैडपोल्स मतलब फ्रॉग का बच्चा, है ना। Yes, और ma'am. फ्रॉग का बच्चा बिल्कुल जब टैडपोल होता है तो वो फिश की तरह लगता है। ओके, तो वो भी गिल्स के थ्रू करेगा, एंड देन प्रॉन्स वगैरह। अब एक चीज बताइए कि बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कौन करता है। मैम ह्यूमंस, क्योंकि मैम हमारी रेस्पिरेशन में बकल कैविटी भी इन्वॉल्व होती है ना। यस मैम, मैं भी यही बोलने वाली थी। बक्कोफेरेंजियल के लिए बच्चे कौन मेन जाना जाता है, फ्रॉग। फ्रॉग करता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एडल्ट फ्रॉग, ओके, आपने देखा होगा मुंह में भरता है, यहाँ पे उसका ऐसे निकल जाता है, ऐसे मुंह में भरा, यहाँ ऐसा निकल जाता है, और आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, अगर स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको एक और नाम दिया जाता है क्यूटेनियस। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, आपने फ्रॉग में ये भी पढ़ा होगा टर्म। ठीक है, तो बच्चे आपको ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, और अगर पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसका मतलब लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या फ्रॉग पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करता है? नो मैम। हाँ, फ्रॉग 3 तरह का रेस्पिरेशन शो करता है। ठीक है, मैम करता है, क्यूटेनियस, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट फ्रॉग वाला भी तो करते हैं। लेकिन हाँ, मैम वो चैप्टर तो डिलीटेड है ना मैम, वो पढ़ा ही नहीं है एनिमल। अच्छा नहीं, 3 तरह का रेस्पिरेशन करता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 तरह का रेस्पिरेशन करता है, दैट इज आपका ये वाला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी। ठीक है, एंड बच्चे ये जो आपका जो टैडपोल होता है वो करता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन, बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और एनिमल्स मैंने लिख दिए हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, सेल सरफेस से कौन करते हैं, सेल सरफेस से ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा, जो सबसे पहले आए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल है ना, टिश्यू लेवल भी नहीं है, तो वो करेंगे।
फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन से, स्किन से कौन करेगा बच्चे, जो अर्थवॉर्म, लीचेस, ये सारे करेंगे, जो स्पेशली बहुत ज्यादा या तो पानी के अंदर जाते हैं या बहुत ज्यादा कहाँ जाते हैं, इसमें जमीन के अंदर छुप जाते हैं, ठीक है, एस्टिवेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह से पानी के जमीन के अंदर छुप गए हैं। फिर ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ब्रांचियल रेस्पिरेशन मतलब गिल्स, तो जिनके पास भी गिल्स होगा वो सारे हम जानते हैं गिल्स किन के पास होते हैं, ठीक है बच्चे। बुक लंग्स का भी याद रखिएगा, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, बुक लंग्स, बुक लंग्स, ठीक है, ये हो गया आपका, स्पाइडर वगैरह हो गया, इन सब के पास होते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। नाउ द मेन थिंग इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमको ये पढ़ना है बच्चे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको मेनली सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चे, इसके पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो नोज, क्या बात है बच्चे, आप लोगों का नेटवर्क सही नहीं चल रहा है क्या, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं? अभी लाइट चली गई थी ना तो वाईफाई हट गया था एकदम से इसलिए। और भी बच्चों का आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। नोज है, फेरेंस है, लैरिंस है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, ये सारे नाम आपको लाइन से याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो नेसल कैविटी आता है, सॉरी नॉस्ट्रिल आता है, जिसको हम नैरिस भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है बच्चे, नॉस्ट्रिल आता है ना, नॉस्ट्रिल, जिसको हम नैरिस भी बोलते हैं। नैरिस वर्ड आए तो आप डरिएगा नहीं, नैरिस भी बोलते हैं। एक्सटर्नल नैरिस होता है, फिर पीछे इंटरनल नैरिस होता है। नैरिस आएगा, देन आपका नेसल कैविटी आ जाएगा, फिर आपका बच्चे फेरेंस आएगा। फेरेंस के बारे में कोई खास बात बताइए, फेरेंस के बारे में खास बात बताइए। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड कॉमन, यस, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मैम यहाँ पर एक वो एपिग्लॉटिस लगा होता है ना मैम, वो जो सेपरेट कर देता है फूड को और हाँ, एयर को। फूड एंड एयर, ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ। देन लैरेंस, लैरेंस आपका वॉइस बॉक्स हो गया। एंड लैरेंस के बारे में बच्चे हम एक और बात जानते हैं कि जो लैरेंस है आपका, वो अगर मेल में थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग लैरेंस है तो हम उसको क्या बोलते हैं मैम एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। प्रोट्रूडिंग लैरेंस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नोज में, नोज के अंदर आप देखोगे कि बहुत म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है मैम सो दैट कि जो डर्ट है और मैम हाँ, जो गंदगी है, मैम जो अनवांटेड पार्टिकल है वो हमारे अंदर ना चले जाएं। हाँ, सो दैट बिकॉज दे ट्रैप द डस्ट, दे ट्रैप द जर्म्स, ठीक है। और इन सबको ये क्या करते हैं, ब्रूम आउट करते रहते हैं। वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है नीचे, तो वो क्या करती रहती है, म्यूकस में जो भी ट्रैप हुए हैं डस्ट पार्टिकल, उन सबको नीचे से क्या करती रहती है, ब्रूम करती रहती है। ओके, तो ये धीरे धीरे करके आप या तो स्नीज आउट कर जाते हैं या फिर वो पेरेंट से होते हुए आपके अंदर ही चली जाती है, ठीक है, फिर अंदर जाके डेड होती है। तो मोस्टली ये हम इसको क्या करते हैं, स्नीज आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि बहुत लोगों को देखा होगा मुंह से सांस लेते हैं, बहुत यस लोगों को देखा होगा मुंह से सांस लेते हैं, ठीक यस है। मैम। तो मुंह से सांस लेने और नाक से सांस लेने में क्या अंतर है बच्चे, यही अंतर है कि जब हम मुंह से सांस ले रहे हैं तो फिल्टर नहीं हो रहा है, वेरी गुड खुश, तो वो फिल्टर नहीं हो रहा है। मुंह से जो लोग सांस लेते हैं तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो रहा, वहां पे हेयर नहीं है, वहां पे म्यूकस नहीं है जो उनको ट्रैप करके बाहर ही फेंक दे, ठीक है। मैम सब कुछ अंदर चला जाता है। हाँ, सब कुछ अंदर चला जाता है। तो मुंह से सांस नहीं, ऐसे आँख खोल के नहीं बैठना है ना। बहुत से बच्चों को देखना दिन भर मुंह खोल के बैठे रहेंगे, यस जैसे मैम। भी आप। ठीक है। एंड फिर बच्चे लैरिंस के बारे में जान गए। यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, लैरिंस को ही यहाँ से हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, विंड पाइप बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एंड देन हम प्रोट्रूडिंग अगर लैरिंस है तो हम उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। लैरिंस में बच्चे स्ट्रिंग टाइप का प्रेजेंट होता है, जो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अच्छा, आप कभी इनहेल करके बोलने की कोशिश किए हैं, इनहेल की जो कुछ बोलने की कोशिश की, आवाज निकलती है, मैम यस मैम। आवाज नहीं निकलती है ना। कैसी आवाज निकले, कट कट के आवाज निकलेगी,
है ना, जैसे नेटवर्क आपका खराब हो गया हो। लेकिन जब आप एक्चुअली जब आप बोल रहे हैं तो बाहर एयर निकालते हुए बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो बाहर एयर निकालते हुए बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आप इनहेल पूरा भर के सांस लेते हो, बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं बोल सकते। हंसी आ रही है योगिता को, क्यों बोलने की कोशिश की? योगिता ने चुपके से बोलने की कोशिश की। ओके, यस तो बच्चे, मैम। हाँ, तो ये आपको इस तरह जब हम बोल रहे हैं, जब बाहर हवा आ रही है तो जाकर के वो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहे हैं एंड देन आप बोल पा रहे हैं। हिकअप, हिकअप जो है ना, हिकअप भी वहीं से आती है, लैरिंज से ही आती है, यस वो मैम। वॉइस बॉक्स से ही आती है हिकअप। ठीक है, ऐसे अचानक से जो आवाज आती है ना। हिचकी जो ठीक है। आती है। फिर है बच्चे ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? ट्रैकिया के बारे में कुछ बताओ मुझे, मैं देखना चाहती हूँ ना आप लोगों को कितना पता है। मैम ये एक मैम कार्टिलेज का होता है मैम, रिंग टाइप का होता है, सो दैट कि मैम एयर पैसेज कोलैप्स ना हो सके, और ये हाँ, फर्दर जाके डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स, ब्रोंकी मैम ब्रोंकाई में, यस, and then फर्दर यस, ब्रोंक्यूल। देखो ट्रैकिया में बच्चे हाफ सी शेप क्या होता है आपका, इस तरह का क्या प्रेजेंट होता है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा यस। ट्रैकिया है। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इस सी शेप कार्टिलेज का फंक्शन आता है बच्चों, सी शेप कार्टिलेज का फंक्शन है, इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग योर ट्रैकिया, है ना, यस। जो ट्रैक है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। मान लो जैसे एकदम एकदम से ऑक्सीजन थोड़ा कम हो गया, हवा कम हो गई, तो वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे आपस में, क्योंकि अंदर म्यूकस की लेयर है, म्यूकस की लेयर है ना, और जैसे ही हवा कम होगी तो ऐसे चिपक जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए ये क्या प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा एक हाफ सी शेप कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होता है। और ये रिंग बच्चे, ये रिंग कोई मुझे बताएगा कि कौन सा रिंग होता है, इस रिंग का क्या नाम है, ये कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलीन कार्टिलेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलीन कार्टिलेज होता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो ये जो कार्टिलेज होती है, ये जो कार्टिलेज होती है, ये सिर्फ कहां तक प्रेजेंट होती है? ब्रोंकाई तक। कहां तक ब्रोंकाई प्रेजेंट तक। होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई तक। जैसे ही ब्रोंकियोल स्टार्ट होता है, ये कार्टिलेज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक होती है। देखो जैसे आप अंगूर खाते हो ना, अंगूर खाते हो, तो अंगूर का स्टार्टिंग वाला देखो, ये वाला, ये हो गया जैसे आपका ट्रैकिया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ब्रोंकाई हो गया इस तरह से। फिर उसके बाद और थोड़े से मोटे होते वो क्या हो गया? प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर आपका हो गया टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद एकदम पतले पतले ऐसे ऐसे धागे होते जाते, पतले पतले होते जाते। तो ये क्या हो गया? ब्रोंकियोल हो गया। और जो लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं गोल गोल अंगूर के दाने जैसे, वो क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो बिल्कुल आप अंगूर को देखोगे ना, अंगूर के गुच्छे को देखोगे तो अरे मुझे वैसा ही दिखता है अंगूर का। मैंने जब देखा अंगूर का, मैंने बोला अच्छा ये ब्रोंकाई, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद ब्रोंकियोल्स आ गया। तो एकदम हाँ, यही इमेजिनेशन है। तो लास्ट में जो अंगूर से जुड़ा रहता है ना, वो बिल्कुल पतला रहता है, एकदम फाइन रहता है। ठीक है, यस, गुड संजय, दैट इज खुशी, है ना। उसके बाद बच्चे ब्रोंकाई होते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्रोंकाई में डिवाइडेड होते हैं, जो ट्रैकिया आपका है ब्रोंकाई में जो डिवाइडेड होता है, कहाँ पे डिवाइडेड होता है? मैम दिस इज, फिफ्थ यस, फिफ्थ वर्टेब्रा। वर्टिब्रल कॉलम, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड होता है बच्चे, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेपरेशन जो होता है फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम में होता है। तो ब्रोंकाई किसमें डिवाइड होता है बच्चे? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद बच्चे क्या आ जाता है? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियल में कौन सा ब्रोंकियोल होता है? इनिशियल ब्रोंकियोल एंड देन टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में याद रखेंगे आप, ब्रोंकियोल में याद रखेंगे नो कार्टिलेज, नो कार्टिलेज। मैम एक रिस्पायरेटरी तो भी होता है। क्या रिस्पायरेटरी। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे आवाज ही नहीं आ रही ठीक से। लिख के भेज दीजिए। ठीक है, नो कार्टिलेज,
ओके, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बोल रहे हैं बच्चे, वही है टर्मिनल वाला, ठीक है। नाउ एल्वियोलाई, इसके बाद क्या लगे होते हैं बच्चे, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई बिल्कुल गोल गोल, बैग एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं। पता है अगर आप एल्वियोलाई को देखें और उसमें जो लगे हुए ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो आपको कैसे लगेंगे, जैसे आपने दोनों हाथ को ऐसे कर लिया और बीच में क्या रख लिया है, बॉल, बीच में यहाँ पे क्या रखा है, बॉल है, और इधर से आर्टरी आ रही है, इधर से वेन आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे लंग्स के बारे में। यस, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब थोड़ा सा इधर देखो कि यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएगा बच्चे, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है एपिग्लॉटिस, ये वाले डायग्राम से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आएगा, या तो इधर, ठीक है, या तो क्वेश्चन आएगा बच्चे, अभी ना आप मुझे लिख के मत भेजिए प्लीज, क्योंकि मैं उसी को पढ़ने में रह जा रही हूँ, फिर मैं ना कोई हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट में भूल जाऊंगी, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा बहुत सारा, ओके। तो बच्चे यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन आता है, या तो आपको लेबलिंग दे देगा, इसके अलावा आपको क्या देगा, ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको क्या देगा कि लेबलिंग दे दिया है और उसके साथ फंक्शन दिया होगा। आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट लेबलिंग विथ द करेक्ट फंक्शन, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। तो आपको सबके फंक्शन भी याद होने जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चे ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस का कवर, एपी मतलब कवर, ठीक है, उसके ऊपर, तो ग्लॉटिस का जो कवर होता है दैट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज फ्लैप लाइक, जो प्रिवेंट करता है फूड टू एंटर द विंड पाइप, विंड पाइप में एंटर होने से इसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद बच्चे लैरिंस है, देन ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई आ गया, एंड देन अब हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा लंग्स, ठीक है, अच्छे से। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कंडक्टिंग पार्ट एंड द एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है बच्चे, जहां पे एयर सिर्फ पास हो रही है, ये कहां से शुरू होगा, नेसल कैविटी से लेकर के बच्चे, नेसल कैविटी टू कहां जाएगा, नेसल कैविटी टू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, जहां पे सिर्फ एयर पास हो रही है, ठीक है। एंड एक्सचेंज पार्ट कौन सा है बच्चे आपका, एल्वियोलाई, जहां पे एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट, ठीक है, एल्वियोलाई के डक्ट जो है, तो ये एक्सचेंज पार्ट है ना। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर से एयर लेना और एल्वियोलाई तक भेजना। यस, ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को एंड रिमूव करना चाहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से। देन इट ह्यूमिडिफाइड्स एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ये मैं सारी बातें समझाऊंगी कि ह्यूमिडिफाई कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक पार्ट होता है बच्चे नेसल कैविटी में, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एयर जाती कैसे है, नोज से फेरेंस, लैरिंस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल, ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए। एक्सचेंज पार्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एंड CO2 क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, O2 को हम अंदर ले रहे हैं। नाउ सारे बच्चे अब ध्यान देंगे, बिल्कुल मन लगा के, क्योंकि ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए बच्चे, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, यस मैम। देखो ये है बच्चे, यहाँ ये आपका क्या है, पूरा यहाँ पे पूरा क्या भरा है, म्यूकस, हेयर, ठीक है, ये वाले पार्ट में म्यूकस हेयर भरा हुआ है पूरे यहाँ वाले पार्ट में, ओके।
म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, सिलिएटेड एपिथेलियम होगा। यस मैम। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि ब्रूम आउट करेगा, आपको स्नीज के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिलिएटेड मतलब जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, ऐसे ब्रूमिंग कर रहा है, ठीक है। पूरे एक्चुअली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज होती है दैट इज 3 लेयर की होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज होती है दैट इज, ये आपका पूरा नेसल एरिया ही है, ठीक है। ये आपका पूरा नेसल एरिया ही है, ये मैंने बस पाथ बताया, ठीक है। ये पूरा नेसल एरिया ही है। ये जो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, दैट इज कोचा, दैट इज कोचा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली इसका स्पेलिंग कोचा नहीं, शायद कोंचा होता है, कोंचा, हाँ कोंचा। इसके स्पेलिंग में मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, कोंचा। ओके, इसका काम क्या है बच्चे, इसका यही मेन काम क्या करता है, ये बिल्कुल ना ब्लड सप्लाई से रिच होता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होते हैं। सो दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई। तो रिच होने की वजह से ही ये क्या कर रहा है बच्चे, आपका जो भी हवा आप अंदर ले रहे हैं, एयर जो अंदर ले रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। उसको क्या करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन ऑफ एयर, एयर के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। आप देखते होंगे कि ठंड के समय में कितनी सर्द हवा बाहर चल रही है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो जा रही है हवा वो नॉर्मल है ना। जब आप नाक के पास हाथ रखोगे तो गर्म हवा ही मिलेगी, आपको गर्म हवा ही मिलेगी। या बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, नाक के पास हाथ रखोगे तो ठंडी हवा ही मिलेगी आपको, है ना, ऐसा होता है। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, क्यों, ब्लड सप्लाई है। खून, जब बोलते हैं ना खून में गर्मी होती है, और जब एक्सरसाइज आप करो तो और ज्यादा गर्म आपको हवा लगेगी, है ना। तो ऐसा ये इसलिए होता है कि अगर ये नहीं होगा बच्चे, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि आप जैसे ही ठंड में हवा लोगे, इनहेल किया, आपके सारे सेल क्या हो जाएंगे, फ्रीज, और फिर आपके नाक भी क्या हो जाएंगे, फ्रीज। ओके, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे क्या चलता है, टेम्परेचर का मेंटेनेंस चलता है। फिर ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, ओके। एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, मतलब जो भी, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि कोई भी गंदगी आ रही है उसको किल करने का काम, ठीक है। तो ये क्या है, कौनचा, ओके। अब देखो, यहां से एयर अंदर चला गया, यहां से अंदर गया, दिस इज द कॉमन पैसेज फेरेंस, दिस इज द कॉमन पैसेज फेरेंस, ओके, है ना। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये जो है ओपनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, गलेट, नो गलेट। ये बहुत से बच्चे गलत करते हैं। जो ईसोफेगस की जो स्टार्टिंग ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गलेट। ये क्या है बच्चे, ईसोफेगस, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग ओपनिंग है, इसकी जो स्टार्टिंग ओपनिंग है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ग्लॉटिस, ठीक है। इसके ऊपर बच्चे फ्लैप लाइक कवरिंग इज देयर, ठीक है। दिस फ्लैप लाइक कवरिंग इज एपिग्लॉटिस, ठीक है। फ्लैप लाइक कवरिंग जो है, यही क्या प्रिवेंट कर रहा है, फूड को इधर आने से। अब इसके अलावा बच्चे एक और चीज होती है जो फूड को ना नेसल कैविटी में जाने से रोकती है, दैट इज यूव्यूला। जानते हो इसको, यूव्यूला को? नो मैम। ठीक है, इसको एक्चुअली हम पढ़ते हैं व्यूला, यूव्यूला नहीं पढ़ते, व्यूला। मुंह खोलो, एक ऐसा घंटी जैसा टंगा रहता है, यस मैम। है ना। तो ये घंटी जैसा ही तो लगता है देखने में। तो ये क्या है बच्चे, है ना, ये क्या है, व्यूला है। ये क्या करता है बच्चे, जब आप फूड लेते हो ना, एंगल्फ करते हो, तो ये ऊपर चला जाता है, ये क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और फूड आपका इजिली अंदर चला जाता है,
ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रिवेंशन कौन है, एपिग्लोटिस, जो बचाता है फूड को इधर जाने से, विंड पाइप में जाने से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर अभी तक किसी को दिक्कत थी कि एपिग्लोटिस हमारे इसोफेगस में होता है, सो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वहां पे क्या है बच्चे, गुल्लेट है, उसके इधर क्या है, ग्लॉटिस है, फिर उसके ऊपर एपिग्लोटिस। इज दिस क्लियर नाउ? यूव्यूला का एक और काम है बच्चे, ये ना फाइट करता है जर्म से। मुंह में ना, जब मुंह के थ्रू जो लोग ज्यादा सांस लेते हैं ना, और गोलगप्पे बहुत खाते हैं कीड़े मकोड़े वाले, तो वहां पे जर्म्स आते हैं। ठीक है, अब ये जर्म्स ना, यहाँ पे आप देखोगे कि जब सर्दी वगैरह होती है, खासकर ठंड के मौसम में, ये बेचारा लाल हो जाता है ना, लाल हो जाता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि इसने बड़ी फाइटिंग की है, बड़ी फाइटिंग की है। और जो बैक्टीरियाज आए हैं ना, उन्होंने क्या समझा है कि भाई ये क्या है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा बैग जिसपे पंच मारते हैं, मैम है ना, पंच बैग। पंचिंग बैग। हाँ, पंच बैग। तो वो समझ करके उन्होंने इस पे अटैक किया है, तो ये बिल्कुल बेचारा फूल जाता है, समझ गया? तो यूविला बहुत प्रोटेक्शन के लिए होता है। ओके मैम आज आप बहुत हंसा रहे हो। ठीक है, अभी आगे देखो, अभी देखो आगे क्या है। हंसी आ रही है? अरे मुझे बता रही हूँ, मुझे ऐसे ही लगते हैं ये, मुझे ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया बच्चे मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, तो मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ट्रैकिया छोटा है। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया बच्चे कहाँ पे मैंने बताया था, सॉरी, ट्रैकिया का जो जो सेपरेशन है कहाँ पे होता है, सेपरेशन कहाँ पे होता है बच्चे, वर्टेब्रा पे, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। आज के पूरे लेक्चर में बच्चे ये वाला जो आपका स्लाइड होगा, दिस इज फुल ऑफ एमसीक्यू, फुल ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, ट्रैकिया में क्या बच्चे है, ट्रैकिया में क्या है बच्चा, कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस कार्टिलेजिनस रिंग। जिनको पता भी है बहुत सी बातें, वो भी ध्यान से सुनो ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और मतलब बहुत सी नई चीजें तो सीखेंगे आप। कार्टिलेजियस रिंग, एंड ये जो कार्टिलेजियस रिंग है, किसके बने हैं बच्चे, हाइलिन कार्टिलेज के। किस कार्टिलेज के, हाइलिन कार्टिलेज के बने हैं। और जो एपिग्लोटिस है बच्चे, एपिग्लोटिस ये भी कार्टिलेज का बना है, एपिग्लोटिस जो है ये भी कार्टिलेज का बना है। लेकिन कभी भी आप ये गलती से नहीं लिख के आएंगे कि हाइलिन कार्टिलेज का बना है। हाइलिन का मतलब होता है ग्लास लाइक, मतलब टफ, और आपका एपिग्लोटिस अगर टफ होगा तो खुलेगा बंद होगा कैसे इजीली। ठीक है, तो वहां पे आपका स्मूथ कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज। ओके नाउ, अब ये कार्टिलेज प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे कार्टिलेज हमने डाल दिया। ओके, अब ये कार्टिलेज कहां तक प्रेजेंट होता है बच्चे, कार्टिलेज कहां तक प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई तक ही। कितने, टर्शियरी ब्रोंकाई तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी ब्रोंकाई है। इनके ऊपर बच्चे क्या है आपका, ये प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइमरी, यहाँ लिख दिया सेकेंडरी, ये हो गया बच्चे टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी। अब इसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, ये धीरे धीरे और ज्यादा डिवाइड होते हैं बच्चे, और ज्यादा डिवाइड होते हैं, बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, और थिन होते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, एल्वियोल। ठीक है, ये है आपका एल्वियोलाई। ओके, ये प्राइमरी ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, और इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होते हैं। एंड जो आपका एल्वियोलाई होता है, पूरे लेयर में ना, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका म्यूकस होता है, लेकिन एल्वियोलाई में नो म्यूकस, एल्वियोलाई में नो म्यूकस, नो म्यूकस। म्यूकस कब होता है एल्वियोलाई में, पता है, जब सर्दी हो जाती है ना, जब आपको कोविड के टाइम में आपने पढ़ा होगा, मैम जो कफ होता है, कफ और कोल्ड हो जाता है। यस, एल्वियोलाई में म्यूकस भर जा रहा था,
जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे नो म्यूकस, ठीक है। एंड जो आपका ट्रैकिया है, इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये किससे बना होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium। ये बच्चे इतना बड़ा नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ये क्या कर रहा है? हटा रहा है, पूरा कचरा साफ कर रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा कचरा साफ कर रहा है। एल्वियोलाई में कौन सा एपिथेलियम बच्चे? स्क्वामस। बहुत पतली सी लेयर चाहिए ना हमको, तो स्क्वामस क्या होती है? स्क्वीजी लेयर। स्क्वामस लेयर को देख के पता है मुझे कैसा लगता है? वो डेयरी मिल्क, वो चपटी वाली 2 रुपए वाली जो डेयरी मिल्क आती है ना, है ना मैम? कौन सी? वो 2 रुपए वाली, वो चपटी वाली 2 रुपए वाली डेयरी मिल्क नहीं आती एकदम सस्ती वाली? अब पता नहीं 2 रुपए में आती, 5 रुपए में, नहीं पता। कांच की आती है। 5 रुपए में आती होगी। वो चपटी वाली अच्छा, नहीं आती है, हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे yes, वाली, yes, yes, है हाँ ना? मैम समझ गए। हाँ, जिसको yes. कोई खाना नहीं चाहता, वैसी वाली, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये हमारा इधर हो गया। अब मैं लंग कैसे बनाऊं? चलो नया पेज ले लेते हैं ना। मैम ड्राइंग मारता है। थैंक यू बच्चे, आपको भी ये सीखना है, आपको भी ये ना ड्राइंग सीखना है बच्चे। मैम इस स्लाइड पे बना दीजिए ना डिफरेंट पेन से। क्योंकि मुझे लंग में बच्चे बहुत कुछ आपको बताना है। ओके मैम। चलो ठीक है, अभी मेन कहानी तो बची हुई है बच्चे। अब हम जानते हैं, हमने ट्रैक पूरा देख लिया, अब हम जानते हैं बच्चे हमारे ऑर्गन के बारे में। ठीक है, मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। मैम हमारा जो राइट वाला लंग होता है मैम, वो मैम उसमें सिर्फ 2 लोब होते हैं, लेकिन अभी लेफ्ट अभी वाले अभी रुक जाइए, मैं सब बता रही हूँ, जब मैं ना बताऊं तो पूछिएगा, ठीक है। मैं सब बता रही हूँ। ओके, आपको ये थोड़ा डिजाइन से भी दिख रहा होगा कि मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। यस मैम। ओके, ये हो गया आपका हार्ट। ओके, चलो यहाँ पे बच्चे जो लंग है आपका, जो लंग है यहाँ पे ओके, ये देखो, ये है आपका कौन सा लंग? राइट लंग, ठीक है। ये है आपका कौन सा लंग? लेफ्ट लंग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। राइट लंग में कितने लोब हैं? 1 2 3 लोब। यहाँ पे कितने लोब हैं? 1 and 2 लोब, ठीक है। देखो लोब क्यों होते हैं 3, लोब क्यों होते हैं 2? इसका कोई रीजन नहीं है, बस होते हैं तो होते हैं। इसका एक अभी तक जो मतलब जो पर्टिकुलर जो नॉर्मल रीजन है, दैट इज कि लेफ्ट लंग के पास इधर क्या प्रेजेंट है? हार्ट ने जगह बना ली है, हार्ट ने जगह घेर ली है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 लोब नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इधर मैं राइट लंग के बारे में लिख रही हूं और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैं लेफ्ट लंग के बारे में लिखूंगी। ओके, राइट लंग बच्चे, राइट लंग में आपके कितने लोब हैं? 3 लोब हैं, 3 लोब, ठीक है। 3 लोब्स में बच्चे कितने फीसर हैं? 3 लोब डिवाइडेड है बच्चे 2 तरह के फीसर से, हॉरिजॉन्टल फीसर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ऑब्लिक फिशर। अच्छा, फिशर का मतलब क्या होता है? फिशर का मतलब होता है बच्चे डिवीजन। आपके ब्रेन में भी ना
ब्रेन में भी जो हेमिस्फेयर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो वहां भी फीसर्स होते हैं, वहां भी फीसर्स होते हैं। आप अगर अपने हाथ को ऐसे करें तो ये जो गैप दिख रहा है, दिस इज फीसर्स, गैप जो है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, फीसर्स है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कैसा फीसर है, हॉरिजॉन्टल फीसर बोलेंगे इसको, ठीक है। ओके, ये वाला कौन सा फीसर है, ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चे, डायगोनल। ऑब्लिक का मतलब क्या है, डायगोनल, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि किस लंग में, सॉरी किस लंग में, लेफ्ट में या राइट में, किस लंग में हॉरिजॉन्टल फीसर पाया जाता है, राइट वाले में। राइट। ठीक है, राइट वाले में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच ऑब्लिक फीसर इज प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग, राइट लंग, बोथ लंग। मैम बोथ। मैम राइट। ठीक है, देखो मैम, ऑब्लिक फिशर बच्चे यहाँ भी दिख रहा है आपको, यस ऑब्लिक मैम। फिशर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, टू लोब्स, ठीक है। फिशर, फिशर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक, ऑब्लिक। ओके। अब ये जो एरिया है बच्चे, दिस एरिया इज मीडिया स्टाइनम, दिस एरिया इज मीडिया स्टाइनम। इस एरिया को मीडिया स्टाइनम बोलते हैं, जहां पे हार्ट लोकेटेड होता है, और हार्ट आपका बीचों बीच होता है, ना कि लेफ्ट में। लेफ्ट में इसलिए ज्यादा आवाज आती है बिकॉज इट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज इट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, नॉच प्रेजेंट होता है, नॉच एट इंफीरियर लोब, ठीक है। ये ऊपर वाला सुपीरियर लोब हो गया, सुपीरियर लोब, ठीक है। ये नीचे वाला बच्चे इंफीरियर लोब है। तो इंफीरियर लोब में क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर लोब में क्या प्रेजेंट है बच्चे, नॉच प्रेजेंट है, नॉच, ठीक है। फिशर का मतलब होता है बच्चे, यस, जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं, ठीक है। फिशर का मतलब है गैप, जैसे आप ना, आपने पार्टीशन कर दी, जैसे फिंगर भी है ना, तो ऐसे ऐसे लग रहा है पार्टीशन है, ठीक है। तो दैट इज फिशर, फिशर मतलब इस तरह से पार्टीशन, ओके। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, इस नॉच को क्या बोल रहे हैं, कार्डियक नॉच। कौन सा नॉच, कार्डियक नॉच। अच्छा, ये वाले में पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि जो मैं जिसमें पढ़ाती थी वन नोट में, उसमें अच्छा लगता था। मैम इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ओके गुड, ठीक है। ओके बच्चे, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब ध्यान से सुनिए, यहां ध्यान से सुनिए, इसके आसपास, ठीक है, थोरैसिक कैविटी के बारे में आपने जाना है, थोरैसिक कैविटी जानते होंगे, ठीक है। ये पूरा जो बच्चे आपका होता है, ये किस में होता है, थोरैसिक कैविटी, ठीक है, या थोरैसिक चैम्बर भी हम इसको बोलते हैं। ये पूरा बच्चे, ये क्या है, थोरैसिक चैम्बर है। इसमें नीचे में एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज डायाफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, डायफ्राम। ये क्या है बच्चे, ये मैम मस्कुलर शीट है ये, हाँ, मस्कुलर शीट है। ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल है, क्यों, क्योंकि आप अपने विल से इसको हिला सकते हो, है ना, यस मैम। ओके, अप डाउन कर सकते हो। डायफ्राम इज द क्या बोलेंगे उसको, कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, ये मैमल में ही प्रेजेंट होता है, ओके। ये भी क्वेश्चन आता है, फीचर ऑफ मैमल, ये मैमल में ही पाया जाता है। आपने कभी डायफ्रामेटिक जो इनहेलेशन होता है या ब्रीदिंग होती है, उसके बारे में सुना है, यस मैम। हम लोग इनहेल कर तो वो नीचे चला जाता है, जब एक्सहेल करते हैं तो वो मैम ऊपर आ जाता है। अब मुझे पता था आप यही बोलेंगे, जिससे भी पूछा यही बोलता है। देखो डायफ्रामेटिक जो इनहेलेशन होती है ना, वो एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा ही बताया जाता है। ये क्या है कि इसमें इनहेल जब आप करते हैं, इनहेल जब आप करते हैं, ऐसे आप इनहेल करते हैं तो स्टमक दबता है कि बाहर आता है, मैम दबता है,
दबता मैम है। वैसे राइट होता है कि जब हम हाँ इनहेल करें कि जो हमारा स्टमक है वो बाहर आए, और जब हम हाँ एक्सहेल करें तो अंदर हाँ, जाए। तो राइट वे ये फिर होता है। आपका, हाँ, इसमें डायफ्रामेटिक जो आपका ब्रीदिंग होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसमें क्या होता है, जब आप ब्रीथ करते हैं तो स्टमक फूलता है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग जब आप कर रहे हैं तो स्टमक फूल रहा है, और जब आप रिलीज कर रहे हैं तो स्टमक अंदर जा रहा है, ठीक है। ये जो होती है ना, इससे बहुत सारी बीमारियां क्योर होती है, बहुत सारी बीमारियां क्योर होती हैं आपके, मतलब बिल्कुल अंदर तक ऑक्सीजन पूरा भर रहा है। देखो बच्चे, जो हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं ये बहुत ही छोटा ब्रीदिंग है आपकी, मतलब बहुत सारी बीमारियां ना सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करने से ठीक हो जाती हैं। जो मेडिटेशन हम बोलते हैं क्या है, उसमें हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में ज्यादा ध्यान देते हैं, हम एक्चुअली रोकते हैं सांस को। जब हम रोकते हैं सांस को तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाता है तो ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, उसके जितने अच्छे अच्छे जो केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, टॉक्सिन बोल रहे, डोपामिन, ठीक है, फिर एंडोमॉर्फिन, ये सारे रिलीज होते हैं, एंड यू फील काम, हैप्पी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है मेडिटेशन करना, समझ गए, क्योंकि हम वहां पे ध्यान क्या दे रहे हैं, अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो बच्चे ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दैट इज थोरैसिक चैम्बर, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर है। ओके, अब ये देखो, लंग्स के जो ऊपर में ना यहाँ पे कवरिंग होती है, लंग्स के ऊपर में कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? मैम इसको प्लूरल फ्लूइड। नहीं, इसको बोलते हैं विसरल, प्ल्यूरा, ओके मैम। प्ल्यूरा। सबसे पहले तो आप समझ जाइए, लंग का मतलब ही क्या है, प्ल्यूरा, ठीक है, या प्ल्यूरा का मतलब ही लंग है। तो कहीं भी आप प्ल्यूरा वर्ड देखते हैं, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, लंग की। कहीं भी कार्डियक सुन रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट की, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चे जो ये जो कवरिंग है दैट इज विसरल प्ल्यूरा। विसरल प्ल्यूरा क्यों बोल रहे हैं बच्चे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंग हमारा क्या है, विसरल ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन किसको बोलते हैं, जितना भी इंटरनल ऑर्गन है, लंग है, स्टमक है, किडनी है, ठीक है, स्प्लीन है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है दैट इज विसरल। तो विसरल ऑर्गन से चिपका हुआ प्ल्यूरा इज विसरल प्ल्यूरा, विसरल ऑर्गन से चिपका हुआ प्ल्यूरा इज विसरल प्ल्यूरा, ठीक है। अब देखो, इसके नीचे यहाँ पे ये जो थोरैसिक चैम्बर है, इससे चिपका हुआ एक लेयर है, इससे चिपका हुआ एक लेयर है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, इससे चिपका हुआ जो लेयर है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, हम इसको बोल रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। पैराइटल, ठीक है, पैराइटल, या फिर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम प्ल्यूरा, ठीक है। पेरिटोनियम मतलब आसपास, ठीक है। पैराइटल, पैरी का मतलब ही क्या होता है, अपने आसपास, सराउंडिंग। तो इसके जो सराउंडिंग है, थोरैसिक चैम्बर के सराउंडिंग जो लेयर है बच्चे, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। ये बच्चे हमारा थोरैसिक है, थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, या थोरैसिक कैविटी या चैम्बर आप बोल लो, ठीक है, चैम्बर। इस थोरैसिक चैम्बर के अंदर जो अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम प्ल्यूरा, ठीक है। अब देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बच्चे पानी भरा है, इन दोनों के बीच में क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या भरा है बच्चे, पानी भरा है, ओके। इस लिक्विड को बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, इस लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा, प्लूरल, ठीक है, प्लूरा फ्लूइड बोल रहे हैं, ओके। इस प्लूरा फ्लूइड का क्या काम है, इट इज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। ये जो प्लूरा फ्लूइड है, यस, प्लूरा, मैम इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। हाँ, इसका क्या काम है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करना, और शॉक एब्जॉर्बर का काम करना, शॉक एब्जॉर्बर,
एब्जॉर्बर का काम करना, एंड ओवरऑल प्रोटेक्ट करना आपके लंग्स को, ओवरऑल प्रोटेक्ट करना आपके लंग्स को। तो देखिए बच्चे, ये मान लीजिए ये आपका लंग है, ठीक है, लंग का लेयर है, और ये है थोरैसिक चैम्बर, एकदम इतना सा गैप होता है, ठीक है, लिक्विड है। तो भाई फ्रिक्शन किस तरह का, फ्रिक्शन किस तरह का, फ्रिक्शन ये है बच्चे कि जब आपकी थोरैसिक चैम्बर उठेगी, ठीक है, आप ऐसे हाथ उठाते हो तब भी थोरैसिक चैम्बर उठ रहा है, ठीक है, आप इनहेल कर रहे हो ऐसे, तो ये थोरैसिक चैम्बर उठ रहा है, ओके, तो साथ में लंग भी चिपका हुआ है, वो भी उठ रहा है, वो भी उठ रहा है, ठीक है। तो जब दोनों उठेंगे तो बच्चे फ्रिक्शन तो होगा ना, दोनों आसपास है। अगर ये लिक्विड नहीं होती तो आपका लंग्स छिल छिल जाता है ना, क्या होता, लंग्स धीरे धीरे घिस जाता है ना, तो ओके मैम। इतना सा हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या होता है, आपका प्लूरल फ्लूइड होता है। दूसरा शॉक एब्जॉर्बर, मारा किसी ने खींच के आपको पंच, ठीक है, तो आपके क्या लंग्स फट जाते हैं, लंग्स फटते हैं क्या कभी, नहीं, कभी भी लंग्स नहीं फटते हैं हमारे, क्यों, यहाँ पे बच्चे लिक्विड भरा है, लिक्विड भरा है, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, प्लूरल फ्लूइड। बच्चे ये सारी बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आपने सीखी है, ओके। अब हाँ, मैम ये वैसे हो गया। जितना अभी तक आपने पढ़वाया लंग्स वाला, ये एनसीईआरटी में गिवन है? हाँ, मतलब इतनी एनसीईआरटी में डिटेल्स गिवन में? है, आपको पता नहीं चलता, एनसीईआरटी छुपा छुपा के बातें रखती है, छुपा छुपा के, आप समझने वाले की नजर चाहिए बस, समझ गए। इसलिए ओके मैम। बोलते हैं ना, एनसीईआरटी बहुत बड़ा ग्रंथ है, बस उसको समझाने वाला चाहिए। ओके बच्चे, अब देखो ये हमारा थोरैसिक कैविटी हो गया। अब आपको मैं एक यूनिक चीज बताती हूँ, देखो ये जो हमारा लंग है ना, लंग जो है वो चाहता है ऐसे रहे, वो चाहता है ऐसे रहे, ठीक है, और जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, जो थोरैसिक चैम्बर है, वो चाहता है ऐसे रहे, ओके, वो चाहता है ऐसे रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी की बॉडी से लंग निकाल देंगे, ठीक है, लंग निकाल देंगे, इस बॉडी से अगर आप लंग निकालते हैं, ठीक है, लंग्स को आपने क्या किया, निकाल दिया बाहर, ठीक है, लंग्स जब निकाला तो ये लंग्स कैसा हो जाएगा पता है, इत्तू सा, छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि ये अब इस पोजीशन में रहना चाहता है। और ये जो आपका थोरैसिक चैम्बर है, अगर आप जैसे ही लंग्स निकालेंगे तो इसको ऐसा हो जाना चाहिए, यस मैम। नहीं, ये फैल जाता है, ये क्या हो जाता है, फैल जाता है, ओके, क्यों, क्योंकि ये फैलना चाहता है, ये फैलना चाहता है, ये इट इज लाइक, मतलब क्या बोले, मैम फिर ये गुस्सा हो जाता है। एयर टाइट चैम्बर। हाँ, ठीक है, किसी चीज को ऐसे छोड़ो बिल्कुल एकदम से फैल गया वो, ठीक है, किसी तरह आपने उसको जबरदस्ती ऐसे पैक करके रखा है, जैसे छोड़ा तो वो फिर से फैल गया, वो होना चाहता है। तो ये जो फ्लूइड है ना, इसकी वजह से ये क्या है, अटैच है एक दूसरे से, क्या है, अटैच है। तो इन दोनों ने ना मतलब आपस में सहमति कर ली, ठीक है भाई, मैं ना ज्यादा फैलूंगा, और ये बोल रहा है मैं ना ज्यादा सिकुड़ूंगा, हम दोनों साथ साथ एक इक्विलिब्रियम बना लेंगे। इन दोनों ने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम बना लिया। बीच में जो फ्लूइड है वो म्यूकस टाइप की फ्लूइड है, तो स्टिकी है, दोनों क्या है, एक दूसरे से स्टिकी है, पानी जैसा नहीं है बिल्कुल ऐसा, ठीक है, स्टिकी फ्लूइड है, तो वो क्या है, दोनों से ऐसे ऐसे चिपके हुए कि चलो ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी बीच में रहते हैं, ठीक है, बीच में रहते हैं। क्लियर बच्चे, तो यहां तक हो गया। हाँ, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं फटाफट एक रिकैप दे देती हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास भी बच्चे तुरंत है। राइट लंग में बच्चे 3 लोब होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन आएगा कि लंग में कितने लोब होते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 5 लोब्स होते हैं एंड 300 क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, 300 एल्वियोलाई होते हैं दोनों मिला के, ठीक है। चलो, एयर पैसेज में आप याद रखिएगा, जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो कैसा जा रहे हैं, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी, फेरेंस, लैरिंस, ऐसे। जब हम CO2 की बात कर रहे हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये पैसेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद फेरेंस, फेरेंस बच्चे 3 तरह का होता है। अगर ये नाक के पास है, यहाँ पे है, तो नेसोफेरेंस,
मुंह के पास है, यूव्यूला के आसपास तो ओरोफेरेंस, एंड जब आपके लैरिंक्स के पास है तो इसको हाइपो नहीं लैरिंजोफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, लैरिंजोफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ लैरिंक्स के बारे में एक और खास बात समझिए कि लैरिंक्स के पास कार्टिलेज होते हैं, ये कार्टिलेज नहीं आते हैं एग्जाम में, फिर भी आप जान जाइए 3 कार्टिलेज होते हैं बच्चे, थायराइड कार्टिलेज, यही बच्चे यही क्या बनाता है, एडम्स एप्पल। ये जो थायराइड कार्टिलेज है यही क्या बनाता है आपका, एडम्स एप्पल, ठीक है। क्रिकॉइड, क्रिकॉइड कार्टिलेज ये बच्चे नीचे में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, नीचे में क्रिकॉइड है। तीसरा है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड ना थायराइड के जस्ट पीछे इस तरह का प्रेजेंट होता है, इस तरह का, ऐसे, ठीक है, इस तरह का थायराइड के पीछे साइड, ओके, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, क्लियर। नाउ फिर है ट्रैकिया, ट्रैकिया बच्चे मतलब ये डिवाइड हो जाता है आगे चल के, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ब्रोंकाई के बारे में भी जानते हैं हम, ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स आता है, ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई से अटैच्ड है, एंड आपको क्या याद रखना है, किसका बना हुआ होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एल्वियोलाई के बारे में हम जानते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये एल्वियोलाई को हमने जब काटा, इनको जब हमने काटा तो हमको क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन इससे रिलीज होगा। और देखो इसको जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों हाथ को आपने ऐसा कर लिया और बीच में बॉल रखा है, ठीक है, दोनों हाथ को ऐसा कर लिया और बीच में बॉल रखा है। तो मतलब कैपिलरी का सबसे आसान तरीका बच्चे समझने का यही है कि आपका जो हाथ है, एक तरफ क्या है, आर्टेरियोल, इधर वेन्योल है, दोनों टच हो गए तो कैपिलरी बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे बहुत सारे। मैम अभी कर लेते हैं ना मैम, 5-6 तो हैं शायद। नहीं बच्चे, मेरा क्लास है, समझो, मेरा तुरंत क्लास है, 5 मैम मिनट। जो एल्विलाई होता है वो लास्ट होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन जाती है। हाँ हाँ, लास्ट लास्ट लास्ट। सो हाउ वाज द सेशन बच्चों, हाउ वाज द सेशन, फटाफट बताइए। बहुत ज्यादा अच्छा। ओके चलो, मुझे लगा कि आप लोगों को बोरिंग लगेगा क्लास आज। चलो बेस्ट सेशन, मस्त लगा, चलो वेरी मजा आ गया। गुड। ठीक है बच्चों, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है तो, है ना।